हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है एग्जाम हॉल से संबंधित। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को अपने स्कूल द्वार घर द्वार छोड़कर आप लोगों को इस एग्जाम हॉल में जाना होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में किस तरह से आपको पेपर लिखना है, किस किस इंस्ट्रूमेंट को ले जाना है, किसके साथ जाना है, वो भी मैंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को जैकबोर्ड के माध्यम से नोटिस आया है, जहाँ पे आज मैं आपके सामने एक एक करके मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि एडमिट कार्ड से संबंधित आज हम लोग इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि एडमिट कार्ड से संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एडमिट कार्ड जो अभी 25 तारीख को जो हम लोगों का सर डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, तो ये स्कूल वाले करेंगे या हम लोग खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली आज मैं आपके सामने एक भी वीडियो जो बताने वाला हूँ ना, ये जो नोटिस, ये भी आप लोगों का बिग अपडेट है। जैकबोर्ड ने ये भी बता दिया है कि आप स्कूल में डाउनलोड कर सकते हैं, स्कूल वाले टीचर्स कर सकते हैं या कोई भी स्टूडेंट साइबर कैफ में जाके कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप अपने एडमिट कार्ड को बेहतरीन तरीके से जल्दी देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्लास 10 और क्लास हुआ रहता था, लेकिन जैकबोर्ड ने आज बहुत सारे ऐसे चीजें बताए गए हैं जो बिल्कुल न्यू अपडेट किया गया है और ये सब होना भी चाहिए था। पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा, ये सब आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये मैं बात करने वाला हूं, याद रखिएगा। ये आप लोगों को 6 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं, 2 बजे से शाम 5 बजे तक, और 25 जनवरी को आप लोगों का स्टार्ट होगी। समझ में आएगा? डाउनलोड आप लोगों का 25 जनवरी को आप लोगों को डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, पर कहाँ डाउनलोड होगी वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। समझेगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। निम्न गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना होगा। ये आप लोग आज का बिग अपडेट है और अभी अपडेट आया है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने कहा था ना कि जैकबोर्ड के माध्यम से जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले अगर अपडेट पाना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, समझिएगा किन किन बातों को ध्यान में रखना है हम लोगों को, यह भी इंडिकेट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन बातें हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी समझ में नहीं आता है, जो हिंदी का एक हार्डली लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक परीक्षार्थी मतलब स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व अपने सेंटर पहुंच जाए। कितना मिनट? कोशिश करिए कि कम से कम मिनिमम 30 मिनट पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जब एग्जाम शुरू होते हैं ना उस समय एग्जाम हॉल में घुसते हैं। तो इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपका प्रॉब्लम के साथ साथ पूरी कक्षा का प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को पहले से भी पता था। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि सभी विद्यार्थी से, सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि वह जैक द्वारा मूल एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित हों। मतलब अब आप वैसा एडमिट कार्ड नहीं ला जा सकते हैं। जो आपको जैकबोर्ड ने जो प्रोवाइड करेंगे, आपके हाथों पे जो सौंपेगी ना, वो एडमिट कार्ड को आप लोगों को ले जाना है। चाहे वो आपको ऑनलाइन में मिले या आप लोगों को स्कूल में जाके, आपको जो स्कूल में जिस तरह से क्लास 11 में आप लोगों को दिया था उस तरह से आपको मिलेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं सर, मुद्दे की बात करते हैं। सिर्फ किसी भी परीक्षार्थी, किसी भी स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैं नहीं बोल सकता हूँ, 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं पता नहीं बहाना बनाते या कुछ कहते हैं, बोलते सर मैं रास्ते में आ रहा था, गिर गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप नहीं, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी यहाँ पे सुनवाई गुजारिश नहीं है। पहले क्या होता था ना कि एडमिट कार्ड नहीं, आधार कार्ड दिखा के फिर भी आप घुसा देते थे एग्जाम हॉल में, लेकिन इस बार आप नहीं होने वाला है। इस बात को भी आप लोगों को भले बातें याद रखना है। अब आते हैं सर मुद्दे की बात। अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 4 में। बहुत सारा पॉइंटेड है, क्योंकि पॉइंट को मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे शेर। पॉइंट नंबर में बताया गया है क्या कि परीक्षा आरंभ होने के समय से आधा घंटा के बाद आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में नहीं शामिल किया जाएगा। एग्जाम मान लेते हैं कि स्टार्ट हो गया है 2 बजे से, 2 बजे से स्टार्ट हो गया, और कोई स्टूडेंट जो है ना किसी भी कारणवश 2:30 बजे वो स्कूल पहुंचते हैं या कॉलेज पहुंचते हैं, तो उस स्टूडेंट को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर ले, चाहे आप क्यों ना बोल दें किसी ट्रेन छूट गया था, सर मेरा सड़क में प्रॉब्लम हो रही थी, सड़क का मतलब समझ ना, आज तो देखते हैं ना भीड़ भड़क का, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा कोई नहीं सुनने वाला है। मतलब आप 10 से 15 मिनट के अंदर में अगर आते हैं तो आपको घुसा दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका कोई अलाउ नहीं होगी। ये भी एक मेन पॉइंट था, मेन फैक्ट थी। आते सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे। अगला पॉइंट में बताया गया हम लोग का पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में बताया प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा कक्ष पर एक सीट नियमित होगी, जिस पर उसका अनुक्रमण लिखा होगा। परीक्षार्थी को अपनी सीट पर ही बैठना होगा। जैसे आप एग्जाम हॉल जाते होंगे तो एग्जाम हॉल जाने के समय देखिएगा, जहां पे हम लोग टेबल पे, जहां पे बैठते हैं हम लोग, याद रखिएगा वहां पे आपका नाम नहीं, आपका रोल नंबर चिपका हुआ रहेगा। साथ ही साथ
आधा घंटा 1 घंटा के बाद एक लिस्ट आएगी, आपको उसी लिस्ट में आपका नाम भी होगी। अगर आपका नाम नहीं है तो आपका परीक्षा रद्द हो गई है, इस बात को याद रखें। अगर आपका नाम नहीं है बाय द वे तो उसका परीक्षा आपका रद्द हो जाएगी। तो वहां पे आप लोग आपका नाम आएगी तो आपको वहां पे सिग्नेचर करना होगा जैसे आप लोगों ने किए हैं। आते हैं सर और पॉइंट में, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। विद्यार्थी को अपना लेखन सामग्री जैसे ब्लू पेन, ब्लू बॉल पेन, ब्लू ब्लैक पेन, स्याही, पेंसिल आदि के साथ लानी होगी। मतलब आपको 2 पेन के अलाउ किया है, पहला पेन ब्लू पेन ले जाना है, दूसरा ब्लैक और पेंसिल भी आप लेकर जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी इंडिकेट किया है, अगर आप मैथ का एग्जाम लिए हैं, मान लेते क्लास 10 वाले हो तो मैथ का एग्जाम होगी एक दिन, या फिजिक्स केमिस्ट्री या आप लोगों का मान लेते मैथ, तो उस दिन आप स्टूडेंट ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको चेक होगी उस दिन, किसी अन्य प्रकार की स्याही से लिखने वाली अनुमति नहीं होगी। मतलब यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दिया है कि आप लोगों को लाल और ब्लैक याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी पेन से आप नहीं लिख सकते हैं। लाल और ब्लैक के अलावा आप किसी भी पेन से आप नहीं लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बता दिया, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे ना, रेड कलर से वो अंडरलाइन करते थे ताकि दिखने में अच्छा लगे। रेड कलर का अलाव नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अगला पॉइंट पे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट सर 8 में, परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के पास किसी भी तरह का कागज, चीटिंग करते हैं ना, चुटका बनाते हैं ना, चलिए देखते हैं। 12th फेल्ड मूवी देखे ना, कैसे फेल हो गया था, ठीक इसी तरह से यहाँ पे बताएगा। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के पास किसी भी तरह का कागजात, नोटबुक मतलब पासपोर्ट, गाइड जो आप लोग गेस्ट पेपर लिए हैं, किताब, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाए जाने पर परीक्षार्थी को जैक के द्वारा आयोग को घोषित किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बच गए भाई, जेल नहीं घुसाएगा, यहाँ पे जेल नहीं घुसाएगा। यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया, आपको एग्जाम हॉल से निकाल कर आपको घर भेज दिया जाएगा। आप इस एग्जाम नहीं देख सकते हैं, और एक एग्जाम नहीं देंगे तो मतलब आप फेल हो गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अच्छी तरह से बता दिया है। पॉइंट नंबर 9, प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक परीक्षार्थी को अपना उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्देशानुसार निर्धारित समय स्थान पर अपना अनुक्रमण आदि को लिखना होगा। मतलब एग्जाम से पहले लिखने से पहले, एग्जाम में लिखने से पहले आपको सबसे पहले परीक्षा में आपको दिखेंगे एक आपका आंसर शीट की तरह होगी, जहां पे रोल कोड, रोल नंबर गोल गोल करने के लिए आपको आएंगे, दिखेंगे आपको, ठीक है। वो कैसे भरना है, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें दिखाएं कि हम लोगों को किस तरह से फिलअप करना है, क्योंकि एग्जाम में लिखने से जितना इंपॉर्टेंट माने जाता है ना, उससे कई गुना इंपॉर्टेंट वो फॉर्म होती है। क्योंकि अगर फॉर्म में थोड़ा सा भी मिसप्रिंट हुआ, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगी, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो वो भरने अगर आप लोग चाहते हैं सर किस तरह से हम लोग भरेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बताएं सर 2 से 4 मिनट के बीच में, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग किस तरह से उसको फिलअप करें। तो आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझिएगा। अब आते हैं सर अगला पॉइंट पे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे पूछा गया है क्या, पॉइंट नंबर नेक्स्ट 10। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 10 क्या है, कोई भी परीक्षार्थी सहायक अधिकक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्त होने से पहले ना तो सीट छोड़ सकते हैं और ना ही अपने परीक्षा भवन में उठकर बाहर जा सकते हैं। मतलब कोई भी टीचर अगर रहेगी तो उसमें आप बिना पूछे और बिना बताए बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हम लोगों को पता था। परीक्षा के 1 घंटा समय बीत जाने के पर कोई परीक्षार्थी अधिकक्ष की अनुमति से परीक्षा कक्ष से बाहर शौचालय के लिए जा सकते हैं। मतलब कोई टॉयलेट वगैरह कुछ भी होगा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि जाके टॉयलेट कक्षा में चुटका रख के आए थे उसको लेके आए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम दीजिए बिंदास से, जितना टेंशन ले रहे हैं ना इतना टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे आप लोगों को 1 घंटा के बाद आप लोगों को जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, यदि किसी परीक्षार्थी का किसी कारणवश परीक्षा अधिकक्ष से कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो वो अपनी निर्धारित सीट पर खड़ा होकर पूछ सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वहाँ पे हम खड़ा होकर उस टीचर से हम पूछ सकते हैं, जो हमारे टीचर हमारे क्लास में होंगे उससे हम खड़ा होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। दादागिरी की तरह नहीं, खड़ा होकर हम लोग पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं सर, कितना पॉइंट दिया आप लोगों के लिए, सोचिए। परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर सहित आपको लिखना होगा। मतलब आपका ओमर सीट नहीं आएगी, आपको लिखना होगा आंसर सीट, जो आपको पता होगा। परीक्षा कक्ष में परीक्षा द्वारा एक दूसरे में मदद लेने या देने अथवा एक दूसरे से बातचीत करना स्वार्थ वर्जित है। मतलब आप बात भी नहीं कर सकते एक दूसरे से, अगर बात कर लिए तो आपको उठा के खड़ा कर देंगे, ठीक है। पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दी जाएगी। अगर आप पकड़ा गए बिना, आप बात कर रहे हैं, किसी से पकड़ा गए हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपको उठा करके
बाहर कर देंगे क्लास से, आपका एग्जाम कैंसिल। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, परीक्षा समाप्त हो जाने पर प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका अपने टीचर्स को सौंप देना है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है सर 60 नंबर के परीक्षा के माता पिता, मतलब जो स्टूडेंट्स के माता पिता है वह स्कूल हॉल तक ना जाएं, मतलब स्कूल हॉल का मेन गेट तक ही आप रुके, बाइक वगैरह जो भी है वो खड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, अंदर जाना का परमिशन नहीं है। ये कितना 16 आप लोगों के लिए दिया गया था नोटिस, जो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता है। अब बात करते हैं सर स्टेप बाय स्टेप, हम लोगों को 25 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी। क्या 25 जनवरी से हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 में बताएगा विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, जैक आपको लिखना है। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। बात रही सर हम लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे जैसे आप लोग को नोटिस दिया है ना, यहाँ पे जिस नोटिस को दिया है यहाँ पे बताएगा कि स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना वायरस में जिस तरह था ना, कोरोना वायरस के समय, उस समय डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, कोरोना वायरस मतलब 2021 की बात में नहीं कर रहा हूँ, 2022 और 2020 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय स्टूडेंट डाउनलोड खुद कर लेते थे और साइबर कैफे में जाकर प्रिंट आउट निकाल लेते थे। ठीक इसी तरह से यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे 25 जनवरी के बाद, तो याद रखिएगा आपका आधार कार्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगी, आपको डाउनलोड हो सके। अगर डाउनलोड हो जाएगी तो बेहतर होगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को स्कूल जाने से पहले आप लोगों को पता चल जाए। तो अगर आप चाहते हैं सर एडमिट कार्ड से रिलेटेड, याद रखिएगा हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस चाहिए, मतलब कैसे डाउनलोड करें, क्या डाउनलोड करें, हम लोगों को किस तरह से डाउनलोड करना चाहिए, प्रिंट आउट कैसे निकालें, सारा चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर बने रहे। और एक बार बताएं कि जितना भी जैकबोर्ड के माध्यम से जो 16 नोटिस जारी किए गए थे ना, ये भी आप लोग जो दिखाएं आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, अगर एक बार आप लोग बताएं क्या ये नोटिस में जो जारी किया गया था वो आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक हमें लगता है। तो आप लोगों को ये नोटिस अच्छा लगा या नहीं जरूर बता दीजिएगा। एग्जाम से पहले बता दिया मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मिलते इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त।